आज तक मैं इतना भय में कभी नहीं आया था जिस तरह के अभी की परिस्थिति को देख करके। यहाँ की जनता भयक्रांत है, साथ साथ हम लोग प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भय में जी रहे हैं कि पुलिस जो है इस तरह के पदाधिकारी जो गुंडों के साथ मिलकर चलने में विश्वास रखते हैं, ऐसे पदाधिकारियों को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। और इस देवरिया वाले कांड में जो पीड़ित परिवार के लोग अपना लिखित बयान देते हैं, उस बयान पे पुलिस के द्वारा जांच न करा करके कोई रिटायर्ड जज वगैरह से इसकी जांच कराई। नमस्कार, मैं हूं पंकज ठाकुर। आप देख रहे हैं द मीडिया वाला। मुजफ्फरपुर में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। आशुतोष शाही हत्याकांड के बाद से लगातार आए दिन शहर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटनाएं हो रही है। अब तो पुलिस हिरासत में भी लोग सुरक्षित नहीं है। देवरिया थाने में 3 लोग पुलिस हिरासत में लिए गए थे सीएसपी लूटकांड मामले में, जिसमें से एक युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद कल थाने पर भारी हंगामा हुआ। वहीं आज एक पुलिस वाले की भी पीट कर हत्या कर दी गई है जमीनी विवाद में। अभी हमारे साथ साहेबगंज से विधायक डॉक्टर राजू सिंह हैं। क्या कहेगा जिस तरह से पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई है? देखिए, ये तो एकदम बिल्कुल सहनशीलता को पार कर देने वाली और समाज में इस तरह के कुकृत्य को, समाज को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। कम से कम पुलिस के पदाधिकारियों को ये समझना चाहिए था कि जिन लड़कों को पकड़ करके लाएं, पुलिस पूछताछ में लाती है और लानी भी चाहिए, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए था कि वो अल्पसंख्यक समाज के लड़के थे और उनका एक दिन बाद आज मुहर्रम उनका पर्व का त्यौहार का दिन था, और ऐसे समय में उसको पीट करके हत्या कर देना। जो बात सामने आ रही है, मैं कल दिल्ली था, मुझे जब घटना की जानकारी मिली मैं वापस आया और शाम को मैं पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने गया। जो वो लोग जानकारी दे रहे हैं, मुझे अभी पूरी 100% अपने से जानकारी नहीं है, उन लोगों के जानकारी के हिसाब से कि यहाँ के एसडीपीओ, पारू का थानेदार, यहाँ देवरिया का थानेदार देवरिया के, और 3-4 लोगों के बारे में लोग बता रहे हैं कि ये 3-4 लोग, हम लोग 12-1 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। 11 बजे गए तो बच्चा ठीक था, 12 बजे खाना वगैरह खिलाए, और 1 बजे के बाद में पदाधिकारी लोग आते हैं और आ करके ये लोग पीटना शुरू करते हैं। हम लोग भी चिल्लाते हैं मत मारिए, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो इन लोगों को पीट करके गेट से बाहर कर दिया जाता है। इनके गार्जियन पेरेंट्स बता रहे हैं कि हम लोग को बाहर कर दिया जाता है, और 1 घंटे के बाद में अफरा तफरी वहाँ मचती है, जिससे इनको आशंका लगती है कुछ अप्रिय घटना घट गई। और पुलिस इनको कल शाम तक नहीं बता पाई, सीनियर पदाधिकारी भी आए, सीनियर एसपी भी आए, नहीं बता पाए कि उसकी हत्या हो गई। वो लड़का यहीं थाने पे ही दम तोड़ दिया। ये लोग किसी तरह उसको ले करके हॉस्पिटल जा करके लाश को वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में रख करके और चल दिए। 2 बच्चे अभी हैं जो हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही अमानवीय घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम पड़ेगी। और इन सब का कारण है ये पुलिस क्रिमिनल गठजोड़, ये पुलिस और गुंडों का गठजोड़ जो है इन सारे कारनामों को अंजाम दे रहा है। मुजफ्फरपुर में और भी लगातार आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट मर्डर भी हो रही है। क्या लगता है क्या कारण है इसका? कहीं ना कहीं पुलिस की कमजोरी है, पुलिस की उदासीनता को दर्शाती है। जब पुलिस क्रिमिनल से सांठगांठ कर लेगा तो यही होगा। पुलिस जब अपने क्रिमिनल्स को स्पाई बनाएगा और उस पर भरोसा करेगा तो क्रिमिनल इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और अपने दुश्मन को फंसाते हैं। तो फिर तो सही हत्यारा या सही जुल्म करने वाला लोग पकड़ा नहीं जाता है और दूसरे लोग पकड़े जाते हैं जो इन क्रिमिनलों के दबाव में नहीं रहना चाहते। अब वैसे लोग जब पकड़े जाएंगे और क्रिमिनल बेलगाम होगा तो हत्या दर हत्या करते जाएगा, वो अपनी क्रिमिनलगिरी दादागिरी करते जाएगा और देखेगा कि पुलिस से कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उल्टे उसके दुश्मन फंसते हैं उसमें, इसलिए क्राइम को बढ़ावा मिलता है और बढ़ावा मिलता है तो इस तरह की घटनाएँ घटती। मुजफ्फरपुर में ना पुलिस वाले सुरक्षित है, ना बंदूकधारी अंगरक्षा के साथ चलने वाले प्रॉपर्टी डीलर सुरक्षित है। आपके साथ भी हुई थी ऐसी ही घटनाएं, कौन सुरक्षित है अब यहाँ? अभी तो यही देखने में लग रहा है कि मुझे तो, मैं उस जंगल राज के भी समय को देखा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखा हूँ और आज ये गुंडा राज देख रहा हूँ। इस परिस्थिति में मुझे आज तक मैं इतना भय में कभी नहीं आया था जिस तरह के अभी की परिस्थिति को देख करके। यहाँ की जनता भयक्रांत है, साथ साथ हम लोग प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भय में जी रहे हैं कि पुलिस जो है गलत लोगों के साथ, जो गुंडे हैं उनके साथ बैठ करके नीति निर्धारण करती है। अभी आप ही लोग के माध्यम से एक सीनियर पदाधिकारी के द्वारा मैं अभी सुन रहा था, सीनियर पदाधिकारी बोल रहे थे कि समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने शांत कराया कल के माहौल को। मुझे हंसी आ रही है, शायद वो पदाधिकारी नए आए हैं, उनको नहीं पता है यहाँ के बारे में कि किसको प्रबुद्ध कहते हैं। अगर प्रबुद्ध की परिभाषा गुंडों को अगर प्रबुद्ध कहा जाना लगे तो फिर गुंडों को किस शब्द से नवाजा जाएगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं कल जो वीडियो देखा हूँ उसमें बताया जा रहा है कि प्रबुद्ध लोग बैठे थे, ये जो लोग बैठे थे सबों की हिस्ट्री देख लीजिए। और इसके साथ ही ये 3 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। मुझे पता चला है कि साहिबगंज थाने में भी कुछ अपराधियों को पकड़ के लाया गया था
और जिन अपराधियों को पकड़ करके लाया गया था वहाँ का सीसी फुटेज खंगाला जाए, उस अपराधी को खाना खिलाने वाले यही तथाकथित लोग जिसको सीनियर पदाधिकारी अभी प्रबुद्ध बता रहे हैं, ये लोग वहाँ हाजत में जा करके घंटों बैठ करके उसको खाना खिला रहे थे, जो कि कई कांडों में वांछित है और रियल में क्रिमिनल है। उसको पकड़ करके लाया गया था इस CSP वाले केस में। लेकिन वहाँ पे जो जा रहे हैं खाना खिलाने के लिए कि क्रिमिनल्स को, गुंडे को, वो यहाँ पे प्रबुद्ध देवरिया थाने में बैठ के प्रबुद्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो प्रबुद्ध की परिभाषा मुझे समझ में नहीं आती। आप यहाँ के भी विधायक है, आपकी क्या मांग है देवरिया वाले कांड को लेकर, अगला कदम क्या होगा? मेरी यही मांग है, खास करके प्रशासन के आला पदाधिकारियों से, यहाँ के IG से, प्रदेश के गृह सचिव से, मुख्यमंत्री से मेरी मांग यही रहेगी कि इस तरह के पदाधिकारी जो गुंडों के साथ मिलकर चलने में विश्वास रखते हैं, ऐसे पदाधिकारियों को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए और इस देवरिया वाले कांड में जो पीड़ित परिवार के लोग अपना लिखित बयान देते हैं, उस बयान पे पुलिस के द्वारा जांच न करा करके कोई रिटायर्ड जज वगैरह से इसकी जांच कराई जाए और जांच करा करके पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हमारे साथ साहिबगंज से BJP विधायक राजू सिंह थे। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब गुंडा राज आ चुका है और इसका एकमात्र कारण है पुलिस और गुंडों की जो गठजोड़ हो गई है। साथ ही उन्होंने देवरिया थाने में हुई कांड को लेकर कहा है कि इसमें पुलिस से जांच न कराकर रिटायर्ड जज से इसकी जांच करानी चाहिए। तो बने रहिए द मीडिया वाला के साथ। धन्यवाद।